गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए पिछले 2 दिनों का हम लोग करेंट अफेयर को देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित हनुमानडी जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। याद रखिएगा ये महासमुंद जिला में है। तो याद रखना है कि हनुमानडी जलाशय महासमुंद जिला में स्थित है। मैप के माध्यम से आप देख सकते हो ये महासमुंद जिला तो वही है। याद रखिएगा कि महासमुंद जिले के जो है विकास खंड पिथौरा के है ना हनुमानडी जलाशय के लाइनिंग और जीर्णोद्धार कार्य के लिए 6,13,70,000 रुपये जो है ये स्वीकृत किए हैं। और वही है कि इससे 371 हेक्टेयर क्षेत्र में दोस्तों सिंचाई सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए और भी है। तो महासमुंद जिला याद रखना है दोस्तों कि महासमुंद जिला में सिरपुर है और सिरपुर में दोस्तों गंधेश्वर महादेव मंदिर है जो हाल ही में चर्चा में रहा। और यह छत्तीसगढ़ में दोस्तों एकमात्र शिवजी का मंदिर है जिसके शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों जैसी खुशबू आती है। ठीक है, याद रखना है कि इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। ओके, तो याद रखना ये महासमुंद जिला में है। ठीक है, देखिए रायपुर नगर निगम के QR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किन देशों के द एसेट ट्रिपल अवार्ड और CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, थाईलैंड सिंगापुर। याद रखिएगा थाईलैंड सिंगापुर। चलिए तो याद रखना है दोस्तों कि रायपुर नगर निगम के QR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को द एसेट ट्रिपल अवार्ड बैंकॉक थाईलैंड और डिजिटल CX अवार्ड सिंगापुर से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड को योजना के जो है सहयोगी संस्थान है ना इंडसइंड बैंक और IT नेशनल हेड ने है ना महापौर एजाज डेबर और निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी को सौंपा। ठीक है, देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 6,031 करोड़। याद रखिएगा 6,031 करोड़। चलिए तो याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,031 करोड़ 72,02,977 रुपये का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है। और मुख्यमंत्री का जो है बजट का आकार है ना 1 लाख, याद रखना है 1,27,532 करोड़ हो गया है इससे। और याद रखिएगा कि है ना 2022-23 में है ना 701.64 करोड़ रुपए राजस्व आधिक्य रहा। और ध्यान दीजिएगा कि अनुपूरक बजट या अतिरिक्त बजट क्या होता है, जब जो है धन घट जाता है तो अतिरिक्त धन के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। और इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 115 में दिया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए हाल ही में चर्चित राजा करम सेन यह किस नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कर्मा। याद रखना है कर्मा। चलिए तो याद रखना है कि भादों के माह में एकादशी के दिन राजा करम सेन की याद में दोस्तों कर्मा नृत्य किया जाता है, कर्मा नाच। और कर्मा नाच के माध्यम से कलमी जो कि करम वृक्ष की डाल होती है दोस्तों उनकी पूजा करके आंगन में उस डाली को स्थापित करते हुए पूजा अर्चना करते हैं और रात को कर्मा नृत्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा ये। देखिए हाल ही में चर्चित टोलाघाट गांव यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, दुर्ग में। याद रखना ये दुर्ग में है। चलिए तो याद रखना है टोलाघाट गांव दुर्ग जिला में स्थित है। और पाटन से 7 किलोमीटर की दूरी पर खारून नदी और सोनपुर नाला के संगम पर स्थित है टोलाघाट गांव। और यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है और इस गांव के तट पर अनेक मंदिरों को देखा जा सकता है। और यह गांव दोस्तों दुर्ग और रायपुर की सीमा को छूती है। ठीक है, तो याद रखना है टोलाघाट गांव को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित लावा जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बलरामपुर। याद रखना ये बलरामपुर में है। ठीक है, तो वही है, याद रखना कि लावा जलाशय बलरामपुर जिला में स्थित है। ये आपका बलरामपुर जिला मैप के माध्यम से देख सकते हो। और राज्य सरकार ने दोस्तों बलरामपुर जिले के जो है विकास खंड कुसमी की लावा जलाशय योजना के लिए इसके निर्माण हेतु 33 करोड़ 76 लाख है ना 67,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। और वही है कि इसके पूर्ण होने से करीब 1,050 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ओके, तो बलरामपुर जिला याद रखना है कि बलरामपुर जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ है ना। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा शिखर, छत्तीसगढ़ का मुकुट गौरलाटा है। ओके,
और याद रखना गौर लाटा को स्थानीय इलाके में दोस्तों है ना मुरली चटाई बोलते हैं, ठीक है, याद रखना मुरली चटाई। ओके, चलिए देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर। याद रखिएगा दोस्तों सिंगापुर। चलिए तो वही है, याद रखने की हाल ही में आई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है और भारत का दोस्तों 80वां स्थान है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे अंतिम में अफगानिस्तान का है, ठीक है। देखिए विश्व चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 20 जुलाई को। याद रखना 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए तो याद रखना कि 20 जुलाई को विश्व चंद्रमा दिवस मनाया जाता है और 20 जुलाई 1969 को मनुष्य द्वारा दोस्तों चंद्रमा पर पहली कदम रखा गया था, ठीक है, पहली बार। ओके, देखिए 4 लेन वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है। चलिए तो याद रखना है कि 4 लाइन वाला दोस्तों देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बन गया है। और याद रखना है इसको सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। देखिए दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून तूफान का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है फिलीपींस। याद रखना है फिलीपींस। चलिए तो याद रखना दोस्तों कि दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून तूफान का नामकरण फिलीपींस द्वारा किया गया है। और बीपर जो है जो कि भारत में आया था, है ना, याद रखना है अरब सागर पर, तो इसका जो नामकरण है ना बांग्लादेश ने किया था, ठीक है। देखिए हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना बी है IIT मद्रास। याद रखना है IIT मद्रास। तो याद रखना है दोस्तों कि IIT मद्रास द्वारा AI फॉर इंडिया है ना 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। देखिए हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अजय यादव। याद रखना है अजय यादव। चलिए तो याद रखिएगा 1988 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी मनोज यादव को RPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और 31 जुलाई 2025 तक दोस्तों इस पद पर वे बने रहेंगे और वे संजय चंद्र का जो है स्थान लेंगे, ठीक है। देखिए देवपहरी पर्यटन स्थल व गोविंद कुंज जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरबा में है। याद रखिएगा कोरबा में है। चलिए देखिए हाल ही में चर्चित कटुल कसा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बरसात का मौसम है, याद रखना है जितने भी जलप्रपात है जो नए नए हैं है ना चर्चा में रहता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है कोंडागांव। ओके, याद रखना है कटुल कसा जलप्रपात किस जिले में है? कोंडागांव में है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के किन जिलों को भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा बेमेतरा। याद रखिएगा सरगुजा बेमेतरा। चलिए देखिए सुराजी गांव नामक नाट्य पुस्तक यह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दुर्गा प्रसाद पारकर। याद रखिएगा। देखिए हाल ही में कोनकाकॉफ गोल्फ कप किसने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिको। याद रखना है मैक्सिको। चलिए देखिए ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी अभिनव गौतमी ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस। याद रखिएगा फ्रांस। चलिए देखिए विंबलडन महिला वर्ग युगल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना है सी सू वेई और बारबारा स्ट्राइकोवा। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभांकर निम्न में से किसे रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, कुछ नहीं है बस शेयर करिएगा दोस्तों, है ना, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक। और चैनल में न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।